नमस्ते दोस्तों। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं बिहार जीविका भर्ती 2025 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन जो कि है नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपने बिहार जीविका वैकेंसी 2025 में किसी भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है तो आपको हर एक पोस्ट के लिए आपको काम आने वाला ये क्लास रहने वाला है। और आज जो मैंने लाया है टोटल 50 क्वेश्चन लाया है और 50 क्वेश्चन जो है आपके लिए वरदान साबित होगा आपके एग्जाम के लिए, इसलिए क्लास को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहले अपना आंसर चेक कर लीजिएगा, फिर मेरे आंसर से अपना आंसर मैच करिएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन में है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी। ये जो है ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। तो कब हुआ था आपका आंसर देख लीजिए और मेरे आंसर से मैच करिए। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी है, 1945 में हुआ था। और ये 1945 में कब हुआ था तो ये हुआ था आपका 24 अक्टूबर को हुआ था। 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। तो अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, जो कि है आपका न्यूयॉर्क में है, ठीक है। और ये कहाँ पर है तो ये आपका यूएसए में है, ठीक है। यूएसए यानी कि अमेरिका में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थाई सदस्य हैं। क्वेश्चन को गौर से देखिएगा। एक तो होता है अस्थाई सदस्य होता है और यहाँ पर दिया गया है अस्थाई सदस्य यानी कि परमानेंट मेंबर कौन से हैं, कितने हैं। तो जो परमानेंट मेंबर हैं वो टोटल 5 हैं और कुल मिलाकर जो इसके जो मेंबर हैं यहाँ पर अस्थाई में ये 15 हैं, यानी कि 10 जो हैं अस्थाई हैं, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पर तो आपका यहाँ पर 5 देश में कौन कौन सा है आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो पहला है आपका चीन है, चाइना है, फ्रांस है, ठीक है। उसके बाद आपका रूस है यानी कि रसिया बोलते हैं हम लोग इसको इंग्लिश में, रसिया। फिर आपका ब्रिटेन है, ठीक है। और उसके बाद यूएसए है यानी कि अमेरिका है। यानी कि 5 देश जो है इसका परमानेंट मेंबर है, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में है कि WHO का मुख्यालय कहाँ है। तो WHO यानी कि इसके कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी आप एग्जाम में आ जाएगा। तो इसका क्या फुल फॉर्म होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो ये इसका फुल फॉर्म भी आप लोग याद रख लीजिएगा। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपका जिनेवा में है, ठीक है ना। तो जिनेवा कहाँ पर है तो ये आपका स्विट्जरलैंड में है। तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, आप एग्जाम में कभी कभी आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है यूनिसेफ किसके कल्याण के लिए कार्य करता है। यूनिसेफ जो है कौन से क्षेत्र में किसके लिए काम करता है। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन में आपका आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए आना चाहिए, बच्चों के लिए काम करता है ये यूनिसेफ, ठीक है। और ये जो है बच्चों के लिए जो स्वास्थ्य होता है, पोषण होता है, शिक्षा होता है, उसके क्षेत्र में ये काम करता है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए आपको मुख्यालय भी पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन मैंने इसको भी रखा है हमने, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर इसका जो होता है आपका जो आर्थिक सहायता देना होता है वर्ल्ड बैंक का काम होता है। देखिए जहाँ पर जो विकासशील देश होते हैं ना, जो डेवलपिंग कंट्री होते हैं, जैसे कि हमारा देश क्या है आपका डेवलपिंग कंट्री अभी है, तो ये उनको हेल्प मिलता है। और भी कंट्रीज होते हैं ना, वहाँ पर गरीबी को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर वर्ल्ड बैंक उनको हेल्प करता है। इसीलिए आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का उद्देश्य क्या है। अब देखिए यहाँ पर IMF है, ठीक है ना, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, इसको ये कहा जाता है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म में। तो यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 का जो आपका आंसर हो जाएगा वैश्विक आर्थिक स्थिरता। यानी कि देखिए वर्ल्ड में जितने भी आपका फंड्स रिलेटेड
ठीक है, जो भी होता है उसको ये कंट्रोल करता है कौन, तो यानी IMF करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अब आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन में है आपका कि नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है। जानते हैं कि हमारे देश में नीति आयोग का गठन किया गया था योजना आयोग को हटाकर, ठीक है। तो यहाँ पर किस प्रकार का संस्था है, तो यहाँ पर जो किया जाता है नीति निर्माण संस्थान है, यहाँ पर जो भी रूल नियम होते हैं ना वहीं पर बनते हैं। अब अगले क्वेश्चन में भी है कि नाबार्ड का पूरा नाम क्या है। नाबार्ड जो है ये एग्रीकल्चर और रूरल क्षेत्र में काम करता है हमारे देश में। तो इसका जो है फुल फॉर्म क्या है आप ये भी देख लीजिए। तो इसका जो फुल फॉर्म है नेशनल, देखिए यहाँ पर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, आपके ऑप्शन नंबर ए में ही ये दिया गया है। अब अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए यहाँ पर, बस क्वेश्चन को आप लोग लास्ट तक देखना है, ठीक है। और क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा ताकि हम लोगों का भी मोटिवेशन बना रहे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन लाने में आप लोगों के लिए हमको बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, बस आप ही लोगों के लिए, बस आप लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए सतत विकास लक्ष्य का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका जो है ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि वैश्विक गरीबी उन्मूलन, यानी कि गरीबी को ख़त्म करना इसका जो होता है मेन पर्पस होता है। आगे है कि जीविका का पूरा नाम क्या है। जीविका को क्या कहा जाता है, BRLPS भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला में ही दिया गया है कि बिहार रूरल लाइवलीहुड्स प्रमोशन सोसाइटी कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा कब पारित हुआ था। संयुक्त राष्ट्र का यूनाइटेड नेशन का जो ह्यूमन राइट्स का जो है ये कब घोषित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, जो कि 10 दिसंबर को ये किया गया था, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ये जिनेवा में है, तो जिनेवा कौन से कंट्री में है अभी मैंने बताया था, आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि यूनेस्को किस वर्ष स्थापित हुआ था, ठीक है। यूनेस्को का भी आप लोग फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे भी क्वेश्चन में आएंगे ये यूनेस्को किस वर्ष स्थापित हुआ था। तो यूनेस्को जब आपका स्थापित हुआ था ये 1945 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में है कि ILO का उद्देश्य क्या है। देखिए ILO है, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका फुल फॉर्म। देखिए आगे अभी आएंगे, मैंने पहले बता दिया आपको, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है ILO का। देखिए ILO का जो उद्देश्य होता है ये होता है आपका श्रमिक अधिकारों की रक्षा, यानी कि देखिए यहाँ पर जो भी आपका इंटरनेशनली जो आपका जो श्रमिक का लेबर का जो राइट्स होता है उसको सुरक्षा प्रदान करता है कौन, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन करता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं FAO किस क्षेत्र में से संबंधित है। तो FAO, ठीक है ना, ये कौन से क्षेत्र में काम करता है। अगर इसका फुल फॉर्म पता होता है आपको तो डायरेक्टली इसका आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है ना ये होता है फूड एंड एग्रीकल्चर, ठीक है ना, एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है ना। तो इसके क्या है खाद्य और कृषि, यानी कि कृषि और खाद्य सुरक्षा, इससे संबंधित है आपका FAO, यानी कि फुल फॉर्म भी आप लोगों को पता रहेगा तो बहुत सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि कौन सा संगठन जल संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है। देखिए यहाँ पर जल संरक्षण और पर्यावरण से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा UNEP। अब इन लोग आपके इसका फुल फॉर्म तो पता नहीं होगा बहुत सारे बच्चों को, तो मैं इसका नोट करवा देता हूं, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर इसका होता है यूनाइटेड नेशन। देखिए यहाँ पर जितने सारे यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है UN जो लिखा रहेगा ना तो ये यूनाइटेड नेशन के नाम से ही रहेगा। तो पहले तो आप वही लगा लीजिएगा यूनाइटेड नेशन, ठीक है। इन्वायरमेंट प्रोग्राम होता है EP है ना, तो आपका होता है इन्वायरमेंट प्रोग्राम ENVIRONMENT, ठीक है, प्रोग्राम, ठीक है ना, ठीक है।
यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ई है आपका, ठीक है ना, इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा इसका फुल फॉर्म, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन के आर्थिक और सामाजिक परिषद को क्या कहा जाता है। इसका एक विभाग है, ठीक है ना, तो आर्थिक और सामाजिक है, ये कौन से आपका इसमें से ऑप्शन में से देख लीजिए किसको कहा जाता है। तो ऑप्शन में देखेंगे ना, तो पहला आपको ऑप्शन नंबर आपका यही हो जाएगा, ECOSOC। इसमें दो वर्ड छुपा हुआ है, क्या है, एक आपका है ECO, दूसरा है SOC। यानी कि देखिए यहाँ पर आर्थिक है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इकोनॉमिक हो गया। इसका मतलब क्या है, इकोनॉमिक हो गया, इकोनॉमिक, ठीक है। और SOC मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ सोसाइटी हुआ, क्या माफ़ कीजिएगा, सोशल हुआ, क्या हुआ, सोशल हुआ, और काउंसिल, ठीक है ना, काउंसिल यानी इकोनॉमिक सोशल काउंसिल यानी कि परिषद, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। तो इसका भी फुल फॉर्म आप लोगों को पता होना चाहिए, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल को कहा जाता है ECOSO। अगला में है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य में कौन नहीं है। देखिए पहला का ही क्वेश्चन में मैंने बता दिया था कि अस्थायी सदस्य कितने हैं, तो टोटल 5 जो है ना अस्थायी यानी कि परमानेंट सदस्य हैं, और 10 क्या है, अस्थायी सदस्य हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए 5 जो आपका सदस्य था उसका मैंने नाम भी लिखवा दिया था, आप लोगों को पता होगा। तो आप देख सकते हैं चीन था, रूस था, ब्रिटेन था, अमेरिका था, रसिया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं भारत नहीं था, भारत क्या है, अस्थायी सदस्य में है, यानी कि आपका आंसर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन में है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का गठन कब हुआ। तो इसका गठन जो हुआ था ये हुआ था 1948 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे है UNDP का पूरा रूप क्या है। तो UNDP का जो पूरा रूप होता है, जैसा कि मैंने पहले बता दिया था, जितने भी आपके यूनाइटेड नेशन के जो आपका पार्ट होते हैं ना, UN से स्टार्ट होता है, इसका मतलब क्या हुआ, पहला समझ लीजिए कि आपका यूनाइटेड नेशन हो ही जाएगा, ठीक है, इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन हो जाएगा। और आगे आपका है DP है, इसका मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, क्या होता है, डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर आपका ए में ही दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहां लगे आपको वीडियो को पॉज करना है वहां पर वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन में है कि OPEC किस प्रकार का संगठन है। तो OPEC जो होता है ये आपका तेल उत्पादक देश का संगठन है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और कभी कभी आपको यहाँ पर इसका फुल फॉर्म भी आपको पूछेगा, ठीक है ना। तो इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा ऑयल प्रोड्यूसिंग, ऑयल ओ से क्या हो जाएगा, ऑयल, पी से हो जाएगा प्रोड्यूसिंग, ठीक है, और ई से हो जाएगा एक्सपोर्टिंग कंट्री, एक्सपोर्टिंग, ठीक है, कंट्री हो जाएगा, ठीक है ना। एंड यहाँ पर लगा दीजिए ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग, ऑयल को प्रोड्यूस करता है और एक्सपोर्ट करता है, ठीक है ना, ऐसे कंट्री के संगठन को ओपेक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए में ही दिया गया है ये। अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है। यूनिसेफ का जो मुख्यालय है ये आपका न्यूयॉर्क में है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा आंसर। और ये जो है कौन से कंट्री में है ये मैंने बता दिया है। तो आप लोगों को ये भी देख लीजिएगा कि कौन से कंट्री में यूनिसेफ का मुख्यालय है। अब अगले क्वेश्चन में है कि गाथा कौन सा संगठन समुद्री कानून संबंधित है। गाथा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका इंटरनेशनल, और ये हो जाएगा एम का मतलब क्या होता है आपका मैरीटाइम होता है। क्या होता है, इंटरनेशनल, मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पर इंटरनेशनल, याद कर लीजिएगा, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा आंसर। अब अगले क्वेश्चन में देख लीजिए क्या है कि संयुक्त राष्ट्र का न्यायालय कहाँ स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र का जो न्यायालय होता है आपने पढ़ा होगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पढ़ा होगा आपने, ICJ पढ़ा होगा आपने। इसका जो है कहाँ पर स्थित है आपका हेडक्वार्टर। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी में हो जाएगा, हेग में है। तो हेग कहाँ पर है, तो ये आपका नीदरलैंड में है, ठीक है ना, नीदरलैंड में है।
ठीक है, तो ये भी याद कर लीजिएगा आप लोग। आगे है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकार किए गए सतत विकास लक्ष्य कितने हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका टोटल 17 है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में है कि वर्ल्ड बैंक के प्रमुख कार्य क्या है। तो वर्ल्ड बैंक का जो पहला काम होता है, आपने इस क्वेश्चन का आपने देखा था, लेकिन इसका थोड़ा सा इसमें दिया था उद्देश्य क्या है। तो यहाँ प्रमुख कार्य क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा मतलब वही हुआ। ये क्या करता है कि आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और गरीबी उन्मूलन, इसमें ये आपका सपोर्ट करता है। इसका मेन फंक्शन, मेन जो आपका वर्क होता है इसका ये होता है। अगले क्वेश्चन में है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी कि नाटो, आपने सुना होगा, का मुख्य लक्ष्य क्या है। नाटो का जो है मेन पर्पस क्या है। तो इसका जो मेन पर्पस होता है आपका सैन्य सुरक्षा के बारे में, ठीक है ना, सैन्य सुरक्षा को ये देखता है। अब नाटो का जो फुल फॉर्म होता है, आप ये भी देख लीजिए, NATO है, NATO है। तो एन मतलब क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, TREATY, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, इसका याद कर लीजिएगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आगे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में है कि सार्क का पूर्ण रूप क्या है। SAARC, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो फुल फॉर्म है आपका यहाँ लिख दीजिए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो ऑप्शन नंबर आपका ए में ही ये दिया गया है इसका फुल फॉर्म। जितने सारे मैंने बताया है फुल फॉर्म, आपको सभी को रट के जाना है। ठीक है, अब आगे आ जाए। अगले क्वेश्चन में है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य कार्य क्या है, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो मेन जो काम होता है वो क्या होता है। ये क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को का निपटारा करता है। एक कोर्ट होता है जो पूरा वर्ल्ड लेवल पे काम करता है। ठीक है, जो भी इंटरनेशनल मैटर होता है ना, ये वहीं पर सुलझाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। G20 समूह कितने देशों का है। आपने G20 अपने पढ़ा होगा, तो G20 का जो समूह टोटल है ये आपका 20 देशों का है। ठीक है ना, 20 देशों का है। पहले इसमें 19 था, बाद में एक आपका और इसमें ऐड हो गया, टोटल 20 इसमें हो गया। ठीक है ना, चलिए आगे है कि WHO की स्थापना किस वर्ष हुआ था, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो स्थापना हुआ था ये कौन से वर्ष में हुआ था। तो ये जो हुआ था 1948 में हुआ था। आगे है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि ILO आपने पढ़ा था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ठीक है ना, इसका हेडक्वार्टर जो है ये जेनेवा में है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाता है। और जेनेवा कहाँ पर है, तो आपने पढ़ा था स्विट्जरलैंड में है। अब आगे आ जाए। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक स्वास्थ्य के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है, यानी कि वर्ल्ड लेवल पर जो हेल्थ को देखने वाला जो संस्थान है, वो संगठन है, वो कौन सा है। तो आपने क्या पढ़ा था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO जो है ये इसको देखता है। अगले क्वेश्चन में है कि अंतर्राष्ट्रीय कृषि संगठन यानी कि FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका जो मुख्यालय है आपका ये हो जाएगा रोम में हो जाएगा। रोम कहाँ पर है, तो इटली का जो कैपिटल है ये आपका रोम है। आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का मुख्यालय कहाँ पर है। तो IMF का जो मुख्यालय है ये आपका वाशिंगटन DC में है, यानी कि ये अमेरिका में है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका जो मेन पर्पस है वो क्या है, जो आपने पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा मानवाधिकारों की रक्षा करना इसका मेन काम होता है, मेन वर्क होता है इसका। मानवाधिकारों का जो ह्यूमन राइट्स होता है ना, जो उसका जो मानव का अधिकार होता है उसको ये सुरक्षा प्रदान करता है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा। अगला है UNHCR कौन सा काम करता है। अब देखिए, आप लोगों को पता अगर होता तो आप लोग इसको वैसे ही आंसर कर सकते थे, इसलिए फुल फॉर्म भी आप लोगों के लिए ज़रूरी है। ये क्या होता है, ये जो काम करता है शरणार्थियों के अधिकारों की रक्षा करता है। शरणार्थी क्या होता है जानते हैं आप लोग ना, जैसे कोई और कंट्री होता है और कोई और कंट्री में जाकर बस जाता है, तो उसका जो भी अधिकार है उसकी सुरक्षा के लिए आपका UNHCR काम करता है। इसका मैं फुल फॉर्म भी लिखवा देता हूँ। देखिए, पहला तो आप समझ लीजिए यूनाइटेड नेशन तो है ही, उसके बाद H का मतलब होता है हाई, HIGH हाई कमिश्नर, कमिश्नर MCIMMISSIONER, ठीक है ना, कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी,
क्या होता है? रिफ्यूजी। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको इसका फुल फॉर्म पता होता ना, रिफ्यूजी मतलब क्या होता है, वही शरणार्थी होता है, तो आप डायरेक्टली इसका आंसर कर सकते थे। इसलिए फुल फॉर्म भी आप लोग जरूर इसको याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में है कि विश्व बैंक कौन से क्षेत्र में सहायता करता है? तो वर्ल्ड बैंक जो है ये आपका जो हेल्प करता है, ये आपका विकासशील देशों को हेल्प करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने ये पढ़ा था, तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 40 में जो आपका क्या देंगे आपका आंसर, तो ये एक तरह से समझ लीजिए ग्रामीण विकास के लिए और आर्थिक वृद्धि के लिए आपका ऐसा दिया गया है इसमें। तो आपको देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा ऑप्शन जो था आपको अलग टाइप का दिया था यहाँ पर आपने जो पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी इसका आंसर जरूर यही चुना होगा। आगे है कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की वर्तमान संख्या कितनी है? तो संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन का जो टोटल मेंबर है वो अभी जो है करंट में 193 मेंबर हो गया है टोटल, ठीक है ना, अभी तक। यानी कि अगस्त जो अभी आपने क्लास कर रहे हैं ना, तो अगस्त तक में 193 मेंबर हो गया है टोटल। आगे है कि WHO किस संगठन का हिस्सा है? कौन से संगठन का हिस्सा है? तो ये जो है आपका यूनाइटेड नेशन का यानी कि UN का ही एक पार्ट है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे है क्योंकि यूनिसेफ का उद्देश्य क्या है? तो आपने क्या पढ़ा था, ये बच्चों के लिए काम करता है, ठीक है। तो बच्चों का कल्याण यानी कि यूनिसेफ जो करता है बच्चों के लिए काम करता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर आंसर है। आगे है कि UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम किस क्षेत्र में काम करता है? तो ये पर्यावरण के क्षेत्र में काम करता है, जैसा कि आपने ई दिया गया है ना, यानी कि इन्वायरमेंट दिया गया है। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन में है कि किस संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अपराध को निपटाया है? कौन सा का आपका जो भी प्रॉब्लम होता है इंटरनेशनल पर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो कौन देखता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय देखता है, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस देखता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय देखता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि IAEA, इसका भी फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसका मुख्य कार्य क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक जैसे कि आपने नाम से ही क्लियर है, ये परमाणु ऊर्जा और शांतिपूर्ण इसका उपयोग करने में इसको देख रेख करता है। जो परमाणु ऊर्जा कौन यूज़ कर सकता है, कितना यूज़ कर सकता है, कैसे यूज़ कर सकता है, ये कौन देखता है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ये देखता है। आगे है कि सार्क की स्थापना कब हुआ था? तो सार्क यानी कि आपका जो अभी आपने पढ़ा था ना, साउथ ईस्टर्न जो आपने पढ़ा था, ठीक है। इसका जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? तो ये जो इसका स्थापना हुआ था ये 1985 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ये बी में ये दिया गया है। अब अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि कौन सा संगठन विश्व की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करता है? आपने क्या पढ़ा था? FAO आपने पढ़ा था ना, FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा आंसर। देखिए इस तरह के क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन आ गए हैं इस पर, तो आप देख लीजिए क्वेश्चन को कैसे कैसे घुमा के पूछता है, ये भी आप लोगों के लिए समझना जरूरी है। आगे है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना स्थिति कौन सी है? यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो स्थापना स्थिति है वो जो कहाँ पर है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, तो ये जो है आपका जिनेवा में है, तो ऑप्शन नंबर ये ए में ही दिया गया है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन में है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश कितने होते हैं? यानी कि उसके में जो जस्टिस होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, वो कितने होते हैं? तो ये जो टोटल होता है आपका 15 होता है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका बी में दिया गया है। अभी मैंने 50 क्वेश्चन करवाए हैं और अलग अलग टाइप से कई सारे मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, आपने देखा होगा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसमें से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे ही आपको क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, इससे हम लोगों का मोटिवेशन भी बढ़ेगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए सभी से फिर से जय हिंद, जय भारत।